जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है और आपको नहीं पता कि कौन सी शक्ति है, उस शक्ति का नाम क्या है और कौन सी देवी है, कौन सा देवता है, तो जो मैं आज आपको प्रयोग बताऊंगा, इस प्रयोग को करके आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। फिर जब पता चल जाएगा तो उसके बाद में आप उस शक्ति को पूज करके, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और आपका कल्याण वो शक्ति सदा सर्वदा करती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी शुभ मुहूर्त में करना है आपको। कोई शुभ नक्षत्र हो, शुभ तिथि हो, जैसे कि होली का समय हो, दीपावली का समय हो, नवरात्र का समय हो, महाशिवरात्रि का समय हो, या फिर हनुमान जयंती का समय हो, कोई भी शुभ तिथि हो, शुभ वार हो, शुभ नक्षत्र हो, तो उसमें आपको ये प्रयोग करना है। बाकी सामान्य दिनों में ये प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्य दिनों में अगर आप इस प्रयोग को करोगे तो इसका प्रभाव कम मिलेगा आपको, और हो सकता है कि आपको इसका प्रभाव मिले भी ना। तो आप इनको गुप्त नवरात्रों में कर सकते हो, प्रकट नवरात्रों में कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अपने हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, इसको पता करने के वैसे तो कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी भगत के पास जा सकते हैं, किसी ओझा के पास, किसी सोखा के पास आप जा सकते हैं। तो अगर वो वाकई में जानकार भगत है, शक्तियों के बारे में जानकारी रखता है और उसके पास में वाकई में सिद्धि है, तो वो आपको बता देंगे कि आपके साथ में कौन सी शक्ति है, कौन सी सिद्धि है। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, और कई बार तो जो शक्तियाँ हमारे साथ में चल रही होती है वो खुद ब खुद हमको संकेत देना शुरू कर देती हैं। जैसे कि स्वप्न के माध्यम से वो आपको जानकारी देने लगती हैं, या फिर वो आपको अपना मंदिर दिखाती हैं सपने में, और वो आपको अपना स्वरूप सपने में दिखाती हैं, या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को सपने में अपनी जानकारी देती हैं, अपना स्वरूप दिखाती हैं, अपना धाम दिखाती हैं, अपना मंदिर दिखाती हैं। इसके अलावा और भी तरीके से संकेत मिलते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप उस क्षेत्र में गए हुए हो, उस क्षेत्र के आसपास में आपके किसी जानकार का घर है, आपके किसी रिश्तेदार का घर है, और आप उनके पास में मिलने के लिए गए हुए हो। तो होगा क्या कि वो शक्ति जो आपके जानकार हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके मन में विचार उत्पन्न कर देगी वो शक्ति कि इनको हम मेरे धाम पर लेकर के आओ। तो और वो फिर आपसे बोलेंगे कि भाई साहब, हमारे पास में ऐसे ऐसे एक मंदिर है माता का, ऐसे ऐसे देवता का मंदिर है, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर जाने से मनोकामना पूरी होती है, जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। तो आप वहाँ पर जाओगे, आपका भी जाने का मन करेगा। तो ऐसे भी शक्ति खींचती है अपने पास में। इसके अलावा आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी शक्ति है, तो वो शक्ति आपको खुद ब खुद खींचेगी। वो शक्ति या तो आपको किसी भगत के पास लेकर के जाएगी वो शक्ति, या फिर वो शक्ति आपको डायरेक्ट अपने धाम पर खींचेगी। आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे, अपने आप विचार उत्पन्न होंगे कि मुझे तो यार इस देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आपका अपने आप मन करेगा, अपने आपके अंदर से लालसा उठेगी वहाँ पर जाने की। किसी मित्र के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपको वो मार्ग मिलेगा वहाँ जाने का। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। बाकी तब भी अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। इस प्रयोग को आप करोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये प्रयोग आपको कैसे करना है। एक आपको लेना है पानी वाला नारियल, ठीक है, पानी वाला नारियल आपको लेना है, और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा प्रसाद। प्रसाद आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। चाहे आप बतासे ले लो, चाहे आप मिठाई ले लो, चाहे आप लड्डू ले लो, चाहे आप अपने घर में प्रसाद बना लो। तो कोई सा भी प्रसाद आप ले सकते हो। प्रसाद आपको लेना है और एक पानी वाला नारियल लेना है। ये दो चीज़ें आपको लेनी है। और ये दो चीज़ें आप, ये प्रयोग आपको करना कब है, ये प्रयोग आपको सुबह के टाइम में करना है। आपको सुबह उठना है, सुबह आपको टाइम से उठना है, यानी कि 5 बजे 6 बजे तक आपको उठ जाना है। उसके बाद में आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। फिर आपको अपने पूजा घर में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको धूप बत्ती जलानी है, दीपक जलाना है, जो भी आपके घर में जलता हो, चाहे घी का जलता हो, चाहे तेल का जलता हो, या दोनों जलते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको वहाँ पे करना है। उसके बाद में वो पानी का नारियल और वो जो प्रसाद, और साथ में आपको 11 रुपये या फिर 21 रुपये आपको लेने हैं। ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, और अपने सर के ऊपर से 7 बार वारनी है आपको। 7 बार वारने के बाद में ये सामान आपको अपने घर के
मंदिर में ही रख देना है, वहीं पर रख देना है जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपने रख रखी है, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे साइड में आप कहीं भी मतलब रख सकते हो, स्थान वो मंदिर का ही होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपको रख देना है। फिर उसके बाद में आपको अपने आसन पर बैठना है। आसन पर बैठ करके आपको संकल्प करना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, और जो भी शक्ति मेरे साथ में चल रही है वो शक्ति ये प्रसाद ये भोग ग्रहण करे और मुझे सपने में आकर के मुझे जानकारी प्रदान करे, अपना परिचय प्रदान करे, अपने धाम की जानकारी प्रदान करे, ताकि मैं आपको पूज सकूं, आपकी सेवा कर सकूं और आपको समय समय पर भोग प्रसाद में आपको दे सकूं, जिससे मेरा और मेरे परिवार का कल्याण होता रहे। इस प्रकार से आपको संकल्प लेकर के वो जल आपको भूमि पर छोड़ देना है। फिर आपको उठ जाना है और मत्था टेक लेना है। बस इतना काम आपको करना है। विदिना ये समझ लो कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो शक्ति आपको मार्ग दिखा देगी, आपको रास्ता दिखा देगी। सपने में आकर के वो शक्ति आपको बता देगी, चाहे वो माता काली हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माता शीतला हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो नाग देवता हो, चाहे वो भैरव जी हों, चाहे वो विष्णु जी हों, चाहे वो भगवान शिव हों। जो भी देवता होंगे या जिस भी धाम से आपके साथ में शक्ति चली हुई है, तो वो शक्ति आपको जानकारी दे देगी। अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ में कोई भी शक्ति नहीं चल रही है, और आपको जो भी दिक्कत परेशानियां हो रही हैं वो प्रेत बाधा के कारण हो रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि जब भी हम किसी शक्ति की अरदास लगाते हैं तो वो शक्ति हमको ज़रूर जानकारी देती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो समझ लेना कि आपके साथ में कोई शक्ति नहीं चल रही है और कोई और समस्या है, कोई और बाधा है। तो उसके लिए फिर आप अपने इष्ट की साधना कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि अपने इष्ट को पूजना है। जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी देवता, चाहे हनुमान जी अगर आपको अच्छे लगते हैं, हनुमान जी आपको पसंद है, तो फिर आपको उनकी सेवा में लग जाना है। उनकी पूजा पाठ आपको करनी है और उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। अगर सिद्धि नहीं करनी है तो सामान्य पूजा पाठ आप कर सकते हो, जैसे कि आप 11 पाठ हनुमान चालीसा के प्रतिदिन करते हो और मंगलवार का व्रत रखते हो। तो हनुमान जी ऐसे लोगों से इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर उसके वारे न्यारे कर देते हैं और उसको सिद्ध बना देते हैं। बड़े से बड़ा भूत प्रेत भी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं टिक सकता है। फिर जब आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हनुमान जी खुद ब खुद आपको बता देंगे कि आपके साथ में कोई शक्ति थी या नहीं थी, या किसी प्रेत बाधा के कारण आपको समस्या हो रही थी। इसी प्रकार से आप अन्य किसी देवी या अन्य किसी देवता को पूज सकते हैं, जो भी आपके इष्ट है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए दोस्तों, आपके साथ में अगर कोई शक्ति वाकई में एक अच्छे स्वरूप में होती है ना, जब कोई शक्ति वाकई में चल रही होती है तो वो शक्ति आपको बहुत ज़्यादा अनुभव देती है, बहुत ज़्यादा संकेत देती है। तो आपको पता चल जाता है खुद ब खुद ही कि यार ये देवी हमको बार बार सपने में आ रही है, क्या मतलब है इसका। अगर ये नहीं आपके साथ में हो रहा है तो ज़्यादा पीछे मत भागो कि कौन सी शक्ति चल रही है हमारे साथ में। सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, बस अपने इष्ट देव को पकड़ लो। जो भी आपके इष्ट देव है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे माता शीतला हो, चाहे माता वैष्णो हो, चाहे माता काली हो, उनको पकड़ लो और उनकी साधना करो, उनकी सेवा करो। जैसे ही उनकी सिद्धि प्राप्त होगी ना, तो आपकी कुलदेवी भी आपके पास में आ जाएगी, आपके पितृ भी खुद आकर के आपसे संपर्क करेंगे, और अन्य समस्त शक्तियाँ जो भी साथ में चलती हैं उस शक्ति के, वो समस्त शक्तियाँ खुद ब खुद आकर के आपसे संपर्क करेंगे और आपको जानकारी प्रदान करेंगे। आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी शक्ति के, बस अपने इष्ट के पीछे भागो, अपने इष्ट की सेवा करो, अपने इष्ट की साधना करो और उनको मजबूत कर लो। फिर तो कोई व्यक्ति तंत्र भी आपके ऊपर करेगा तो वो भी आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप करोगे तो आप देखना खुद ब खुद आपको परिणाम मिलेगा। ये उपाय आपको करना और किसी शुभ मुहूर्त में ही करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की। जाने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो भी आपका प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। जैसे ही मैं आपका कमेंट पिक कर लूँगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। जय माता रानी की।